आप सभी को मेरा नमस्कार। महर्षि शिष्यवृत्ति एजुकेशन आप सबका स्वागत करती है। अब जब ट्रांसफर नहीं ले सकते हो तो आपको एक ही बारी में ऐसी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेनी है ताकि आपको इन फ्यूचर कोई दिक्कत परेशानी ना आए और आप ट्रांसफर की ना सोचो, क्योंकि अगर ट्रांसफर ले लिया तो आपकी जो डिग्री होगी वो इनवैलिड हो जाएगी। तो एक अच्छी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने के लिए हम आपके लिए ये वीडियो लेके आए हैं जिसमें टॉप 15 जो यूनिवर्सिटीज है ना भाई, रशिया की टॉप 15 यूनिवर्सिटीज को एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। हर यूनिवर्सिटी के पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स, एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे, वो भी कंपैरिजन के साथ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके बजट में जा रही है और बजट के अकॉर्डिंग वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, कैसे हॉस्टल्स हैं, क्या फीस है, कैसे सिटी है, एक एक चीज कंपेयर करके आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि आपके लिए ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। पता नहीं क्या फील हुआ कि हमें लगा कि हमारे आपसे थ्रू ही जाए। कि आपके अंदर ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा थी। आप लोगों का जो सिस्टम बनाया आप लोगों ने बहुत अच्छा लगा। हमें विचार अच्छे लगे और मतलब सज्जनता हमको दिखाई दी। तो हमारा एक एक स्टेप ऐसे स्मूथली चला गया तो हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। दूर हुआ तो क्या, आप पे भरोसा था ना, इसीलिए जी, चलो जी, आप मेरे साथ फ्रॉड नहीं करेंगे, हमारे बच्चों को अच्छी जगह पहुंचाएंगे, अच्छी शिक्षा देने के लिए मेरा जी। आपका बातचीत सुन के ही विश्वास हुआ। अच्छा जी, एमएस के जरिए मैं अपने बेटे का सपना जो पूरा करने जा रहा हूँ, अपना सपना एक तरीके से आपका खुद का सपना पूरा हो रहा है। बहुत गर्व है इस बात का। अच्छा जी, बेटा देखे, और माँ बाप का सपना होता है कि बच्चा कुछ ना कुछ बने। अगर डॉक्टर बनता है, एमबीबीएस करता है तो बहुत बढ़िया बात है। हमारे एमएस एजुकेशन है तो मुमकिन है। चुवास स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आपकी चिबोक्सरी सिटी के अंदर 1967 में स्टैब्लिश हुई थी। तो भाई इसकी फीस है आपकी 2,85,000 तक पड़ जाती है रूबल में। अगर मैं बात करूं इसके हॉस्टल्स की तो हॉस्टल भाई आपके 90,000 तक पड़ जाते हैं। अब जो ये हॉस्टल है, ये हॉस्टल प्राइवेट हॉस्टल है। फर्स्ट ईयर में प्राइवेट हॉस्टल और सेकंड ईयर से गवर्नमेंट हॉस्टल। अब मैं अगर 2,85,000 फीस ले लूं 6 ईयर्स तक और फर्स्ट ईयर का हॉस्टल ले लूं 90,000 और सेकंड ईयर से 20,000 हॉस्टल ले लूं और सब चीजों को मैं 6 ईयर्स तक कैलकुलेट करके देखूं तो ये आपका 19 लाख तक चला जाता है। इन सभी यूनिवर्सिटीज में मेरे अकॉर्डिंग एफएमजी उतना ज्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ ये चीज जरूर मैटर करती है कि स्टूडेंट्स आना कब से शुरू हुए थे। भाई यूनिवर्सिटी को एक्सपीरियंस कितना है, कितने टाइम से वो इंडियन स्टूडेंट्स को एजुकेट कर रही है। 1967 में स्टैब्लिश तो हो गई, लेकिन भाई बच्चे कब से आ रहे भारतीय बच्चे यहाँ पे आपके 2013 से आ रहे हैं। रही बात एफएमजी की, तो एफएमजी रेशियो हर यूनिवर्सिटी का ऑलमोस्ट 20 to 25% तक रहता है हर ईयर। डायरेक्टर्स वगैरह जो होते हैं वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज का बढ़ा चढ़ा के एफएमजी रेशियो बता देते हैं। 2000 प्लस आपके यहाँ पे स्टूडेंट्स आए हुए हैं। प्लस पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज्यादा सस्ता बजट है। तो नेगेटिव पॉइंट इसका ये हो जाता है कि इसमें आपको फर्स्ट ईयर में प्राइवेट हॉस्टल मिल रहे हैं। सिक्तिवकार स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आपकी सिक्तिवकार सिटी के अंदर 1971 में स्टैब्लिश हुई थी। ये सिटी आपकी बहुत ही अच्छी सिटी है, ठीक है, और यहाँ पे एयरपोर्ट भी पड़ता है। सबसे बढ़िया बात तो ये हो जाती है। अगर मॉस्को से डिस्टेंस की बात करूँ तो ये आपकी 1200 किलोमीटर मॉस्को से दूर पड़ जाती है। फीस की अगर मैं बात करूँ तो इसकी फीस आपकी 3 लाख है। 20,000 तक हॉस्टल चले जाते हैं। ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है कि यहाँ पे आपके गवर्नमेंट हॉस्टल मिल रहे हैं फर्स्ट ईयर से ही। क्योंकि पता क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि देखो बच्चे ही आपके 250 प्लस हैं, ठीक है, 250 ही बच्चे हैं आपके। और इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे कब से जा रहे हैं? वो आपके 2015 से जा रहे हैं इंडियन स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट हॉस्टल्स जो हैं ये इसका एक प्लस पॉइंट हो जाता है। यहाँ पे एयरपोर्ट है, ये इसका एक प्लस पॉइंट हो जाता है। किसी भी यूनिवर्सिटी में आपकी स्कॉलरशिप नहीं मिलती, लेकिन सिक्तिवकार में आपको 20, 30, 40,000 तक का भी फायदा आराम से हो ही जाता है। आमूर स्टेट मेडिकल एकेडमी की बताऊं तो ये आमूर सिटी के अंदर 1952 में स्टैब्लिश हुई थी, जो कि मॉस्को से 7,000 प्लस किलोमीटर दूर पड़ती है। जो फीस है वो 3,15,000 तक हो जाती है, जो कि एक बहुत ही सस्ती फीस पड़ती है। पिछले साल इसकी 2,58,000 फीस थी, जो कि बहुत ही कम फीस थी, लेकिन अभी भाई इसका भी बाकी यूनिवर्सिटीज के साथ थोड़ा सा बजट बढ़ गया है। हॉस्टल की अगर मैं बताऊं तो हॉस्टल आपका 23,000 तक जाता है। टोटल बजट 6 ईयर्स तक का
फुल हॉस्टल एंड फुल यूनिवर्सिटी की फीस सब कुछ अगर मैं टोटल कर दूं तो ये आपका 20,40,000 के आसपास, मतलब 20 लाख के की रेंज में ये यूनिवर्सिटी जो है आपको पड़ जाती है। और अगर मैं बात करूं इसके एफएमजी रेशियो की तो 2025 से इंडियन स्टूडेंट्स जाना शुरू हुए हैं। अब 2025 से इंडियन स्टूडेंट्स शुरू हुए तो यहाँ पे इसका कोई भी अभी एफएमजी रेशियो नहीं है, ठीक है ना, कोई भी एफएमजी रेशियो नहीं है। स्टूडेंट्स की अगर मैं बताऊं तो इसके जो स्टूडेंट्स हैं वो 50 प्लस स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे अभी करंटली स्टडी कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसके प्लस पॉइंट्स की। भाई सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट जो मुझे पर्सनली लगता है कि एक तो इसमें कम स्टूडेंट्स हैं, नो एक्सपेल रेशियो ना, और कुछ चीज़ किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी, बच्चे अपना आराम से पढ़ सकते हैं। दूसरा प्लस पॉइंट की हॉस्टल्स में जगह है, बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है, सेफ रीजन में पढ़ती है। और लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट इसका क्या हो जाता है कि ये मॉस्को से 7,000 किलोमीटर दूर है। ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है कि 2025 से ही इसमें स्टूडेंट जाना शुरू हुए हैं। चीता स्टेट मेडिकल एकेडमी आपकी चीता सिटी के अंदर स्टैब्लिश हुई थी 1953 में, और ये सिटी आपकी मॉस्को से 4,740 किलोमीटर दूर पड़ती है, ठीक है। और इस सिटी में अगर मान लो बच्चे को ट्रैवलिंग करनी है तो इस सिटी के अंदर एयरपोर्ट भी पड़ता है। अगर मान लो बच्चे को ट्रैवलिंग करनी है तो इसके आसपास भाई जैसे कि नोवोसिबिर्स्क करके हो गया, तो इस तरीके के एयरपोर्ट्स लेके भी बच्चा वहाँ से आगे के लिए ट्रेन ले सकता है। 3,20,000 तक फीस पड़ जाती है। हॉस्टल फीस की अगर मैं बताऊं तो हॉस्टल फीस आपकी इस टाइम पे करंटली 90,000 तक के हॉस्टल्स होने वाले हैं। ये यूनिवर्सिटी आपको 24 लाख तक पड़ने वाली है, ठीक है। एफएमजी रेशियो की अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे भी आपके 2025 से स्टूडेंट्स जाना शुरू हुए थे और इसका कोई एफएमजी रेशियो नहीं है। किलो 50 स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चे कम हैं तो एक्सपेल वगैरह का कोई सीन नहीं है, किसी भी प्रकार की जो प्रॉब्लम इस टाइम पे रशिया में देखने को मिल रही है। नेगेटिव पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो हॉस्टल है वो महंगा है। नई यूनिवर्सिटी है ये भी, 2025 से ही मेडिकल के लिए बच्चे जाना शुरू हुए हैं। चेचन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आपकी 1938 में स्टैब्लिश हुई थी ग्रोजनी सिटी के अंदर, और ग्रोजनी सिटी आपकी रशिया की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड डेवलपिंग सिटी है। 3,25,000 तक फीस चली जाती है। 81,720 रूबल तक गवर्नमेंट हॉस्टल चले जाते हैं। भाई रशिया में वन ऑफ द बेस्ट हॉस्टल अगर किसी यूनिवर्सिटी के हैं तो वो आपके चेचन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के पढ़ते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हॉस्टल में कम सीटें हो गई हैं, जिसकी वजह से हमने प्राइवेट हॉस्टल्स भी वहाँ पे ओपन करवाए हैं। और जो प्राइवेट हॉस्टल्स हैं ना, उन प्राइवेट हॉस्टल्स के अंदर अब आपकी जो फीस लगने वाली है वो कहीं ना कहीं 81,000 से कम ही रहेगी। तो ये एक प्लस पॉइंट भी है कि भाई अगर फीस गवर्नमेंट हॉस्टल्स की बढ़ गई है तो जो वहाँ पे प्राइवेट हॉस्टल्स है, प्राइवेट हॉस्टल्स के अंदर आपको जो है कम प्राइस में अच्छे प्राइवेट हॉस्टल्स जो वो मिल जाएंगे। आपका बजट जो है 24 लाख तक चला जाता है इसका भी। एफएमजी रेशियो की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 2019 से आपके स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। इनिशियली यहाँ पे बहुत ही कम स्टूडेंट्स आते थे, 1-2, लेकिन पिछले 3-4 साल से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने जाना शुरू कर दिया और इस टाइम पे करंटली यहाँ पे 650 के आसपास जो है वो स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं। सिटी के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इवानोवो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आपकी इवानोवो सिटी के अंदर 1930 में स्टैब्लिश हुई थी और ये आपकी मॉस्को के पास पड़ती है, क्योंकि ये ओनली 314 किलोमीटर मॉस्को से दूर पड़ती है। अगर मैं इसकी फीस की बताऊं तो फीस आपकी 3,30,000 तक जाती है। हॉस्टल फीस की अगर मैं बताऊं तो वो आपकी 23,000 तक पड़ जाती है, 25,000 तक पड़ जाती है। अगर मैं इसके टोटल बजट की बात करूं तो वो आपका 21,30,000 तक चला जाता है। अब 2018 से आ रहे तो यहाँ पे बैच पास भी हो चुका है और इसका 25% तक इसका भी एफएमजी रेशियो है। 300 प्लस आपके स्टूडेंट्स हैं। अब यहाँ पे ये तो एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि यहाँ पे आपके कम स्टूडेंट हैं, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट भी है। और वो नेगेटिव पॉइंट क्या है कि भाई यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है स्टूडेंट्स का, और उस एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी सारे बच्चों को फेल कर दिया जाता है। टेचन हो गई, चीता हो गई, आमुर हो गई, इन सब में क्या होता है कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम के टाइम पे जो कैमरा होता है ना वो ऑफ रहता है, लेकिन इनमें ऑन रहता है, तो बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई हेल्प नहीं मिल पाती। तो उस चीज़ की वजह से भी यहाँ पे बच्चे फेल हो जाते हैं। काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्टर्स आपको दावा करेंगे कि हम पास करा देंगे, हम पास करा देंगे। कैमरो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आपकी कैमरो सिटी के अंदर 1955 में स्टैब्लिश हुई थी। 2017 से इंडियन स्टूडेंट्स भी ले रही है, ठीक है। इसकी अगर मैं फीस की बात करूं तो वो आपकी 3,35,000 तक पड़ जाती है।
और अगर मैं बात करूँ हॉस्टल की तो यहाँ पे आपकी 98,000 तक जो आपकी हॉस्टल्स की फीस चली जाती है। अब यहाँ पे एक आपका नेगेटिव पॉइंट क्या है कि प्राइवेट हॉस्टल्स हैं यहाँ पे, गवर्नमेंट हॉस्टल्स आपके भरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके स्टूडेंट्स ही 900 प्लस स्टूडेंट्स हो चुके हैं। खैर उतने ज़्यादा भी स्टूडेंट्स नहीं हैं, लेकिन आपके स्टूडेंट्स यहाँ पे इतने ज़्यादा पहुंच चुके हैं कि गवर्नमेंट हॉस्टल्स में जगह ही नहीं बची है। तो कैमरोवो सिटी के अंदर आपकी कैमरोवो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के अलावा एक और यूनिवर्सिटी है जिसको बोलते हैं कैमरोवो स्टेट यूनिवर्सिटी। उसकी अगर मैं फीस की बात करूँ तो वो आपकी 3 लाख तक चली जाती है। इसकी 2,98,000 तक फीस है, तो लगभग आपकी 3 लाख पड़ जाती है, ठीक है ना। तो वहां तक आपकी फीस चली जाती है। लेकिन कैमरोवो स्टेट जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर आपके गवर्नमेंट हॉस्टल्स हैं, ठीक है, लेकिन वो आपकी इस तरीके से 2017 से वहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं जा रहे हैं। उसमें अभी 2022 के बाद इंडियन स्टूडेंट्स ने जाना जो है वो शुरू किया है, तो वहाँ से अभी कोई FMG बैच भी पास नहीं हुआ है। नेगेटिव पॉइंट ये हो गया कि ये आपकी मॉस्को से 3000 प्लस किलोमीटर दूर पड़ती है, ठीक है, और यहाँ पे प्राइवेट हॉस्टल्स भी हैं, तो गवर्नमेंट हॉस्टल्स नहीं मिलते, तो उसमें भी बच्चों के लिए जगह नहीं है, तो ये भी इसका नेगेटिव पॉइंट हो गया। यहाँ पे 800 से प्लस एप्लीकेशन पहुंच गई यूनिवर्सिटी को, तो भाई 200 से 300 तक ही स्टूडेंट लेने हैं। अब जितने ज़्यादा एक्स्ट्रा एप्लीकेशन पहुंची उन सभी बच्चों को एंट्रेंस एग्जाम में फेल कर दिया गया अगस्त के अंदर। अब अगस्त के अंदर स्टूडेंट्स को काफ़ी सारी दिक्कतें फेस करने को मिली, तो स्टूडेंट्स इसलिए आपको बहुत ही सोच समझ के यूनिवर्सिटी जो है वो सिलेक्ट करनी चाहिए। अस्त्राखान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आपकी अस्त्राखान सिटी के अंदर 1918 में स्टैब्लिश हुई थी। फीस की अगर मैं बताऊं तो भाई आपकी 3,35,000 तक इसकी फीस चली जाती है। हॉस्टल फीस की अगर मैं बताऊं तो वो आपकी 72,000 तक हो जाती है, ठीक है। अगर मैं इसके टोटल बजट की बात करूं तो वो आपका 24,42,000 तक चला जाता है। भाई यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके 2011 के बाद से आना शुरू हुए थे, और इसका एक नॉर्मल FMG रेशियो है, ठीक है, 25% तक वही, और क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ के पास नहीं हुए हैं। यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा पुरानी है, ये इसका एक प्लस पॉइंट हो जाता है, ठीक है, और काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं। मॉस्को से अगर मैं बताऊँ तो ये 1400 किलोमीटर दूर पड़ जाती है तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कि भाई मॉस्को से बहुत ज़्यादा दूर हो गई, लेकिन यहाँ पे एयरपोर्ट है, तो ये इसका एक प्लस पॉइंट हो गया कि भाई अस्त्राखान में भी हो गया। इसके अलावा अस्त्राखान के आसपास काफ़ी सारे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पड़ते हैं, जैसे कि आपका ग्रोजनी एयरपोर्ट हो गया, मिन्नापोलिस एयरपोर्ट हो गया, ठीक है, मकाचकाला एयरपोर्ट हो गया, तो काफ़ी सारे एयरपोर्ट इसके पास पड़ते हैं, तो ये इसका एक और पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे कम अमाउंट में है, ओनली 200 के आसपास यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स हैं। नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आपकी अरखांगलेस सिटी के अंदर 1932 में स्टैब्लिश हुई थी। ये यूनिवर्सिटी आपकी काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है, और इसकी जो फीस है वो आपकी 3,50,000 तक पड़ जाती है। यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्टल है और वो आपके 36,000 तक चले जाते हैं। टोटल बजट की अगर मैं बात करूँ 23 लाख तक पड़ जाता है। 2005 से इंडियन स्टूडेंट्स आ रहे हैं, खुद देखो भाई कितनी पुरानी हो गई। इंडियन स्टूडेंट्स हैं, उनको गवर्नमेंट हॉस्टल मिल रहा है, ये भी एक इसका प्लस पॉइंट है, और एजुकेशन भी अच्छे से पढ़ाई जाती है भाई, वो भी एक इसका प्लस पॉइंट हो जाता है। अब सिटी जो है अरखांगलेस सिटी है, तो वो मॉस्को से 1200 किलोमीटर दूर पड़ जाती है, ये इसका नेगेटिव पॉइंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एयरपोर्ट पड़ता है और रेलवे स्टेशन भी है, तो ये इसका पॉजिटिव पॉइंट हो गया। यहाँ पे 2000 प्लस स्टूडेंट्स हैं। नॉर्थ कॉकेशियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये आपकी किर्गिज सिटी के अंदर 1936 में स्टैब्लिश हुई थी। ये सिटी आपकी मॉस्को से 1800 किलोमीटर दूर पड़ती है, तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। 3 बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट पड़ते हैं, ग्रोजनी वाला एयरपोर्ट, ठीक है, आपका मकाचकाला एयरपोर्ट और मिन्नापोलिस एयरपोर्ट। अगर मैं बात करूँ फीस की तो वो आपकी 3,50,000 तक पड़ जाती है, और अगर मैं बताऊँ हॉस्टल की तो वो आपका 30,000 तक चला जाता है। टोटल बजट की बताऊं तो ये भी आपकी 23 लाख तक पड़ जाती है, और यहाँ पे जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो आपके 2017 से आ रहे हैं। उलियानोस स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आपकी उलियानोस सिटी के अंदर 1996 में स्टैब्लिश हुई थी। अब ये यूनिवर्सिटी आपकी मॉस्को से 800 किलोमीटर दूर पड़ती है, तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये यूनिवर्सिटी आपकी कजान के पास पड़ती है, तो कजान में आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और उलियानोस सिटी के अंदर भी एयरपोर्ट है, लेकिन उलियानोस सिटी के अंदर जो एयरपोर्ट है वो आपका डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। फीस की अगर मैं बताऊं तो 3,62,000 तक इसकी फीस पड़ जाती है। अगर मैं हॉस्टल्स की बताऊं तो हॉस्टल्स आपके 70,000 तक चले जाते हैं।
टोटल बजट इसका 25,92,000 तक चला जाता है। अगर मैं FMG रेशियो की बताऊं तो भाई यहाँ पे 2010 से इंडियन स्टूडेंट जा रहे हैं, यहाँ पे 4000 प्लस स्टूडेंट्स हैं। ये मैं कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव पॉइंट मानूंगा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स गए हुए हैं। तो ये भी इसका एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट हॉस्टल नहीं मिलते। बार्दिनो बल्काइन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आपकी नाल्चिक सिटी के अंदर 1957 में स्टैब्लिश हुई थी। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी आपकी काफी पुरानी है 1957 वाली, और यहाँ पे जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो आपके 2017 से जा रहे हैं और यहाँ पे बैच भी पास हो चुका है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। फीस की अगर मैं बताऊं तो 3,95,000 तक इसकी फीस चली जाती है। हॉस्टल्स की अगर मैं बताऊं तो 24,66,000 तक पड़ जाता है इसका टोटल बजट। नेगेटिव पॉइंट ये पड़ जाता है कि जो हॉस्टल 11 है वो यूनिवर्सिटी से 4 किलोमीटर के आसपास दूर पड़ता है, तो वहां पे बच्चों को बस के लिए और ग्रोसरीज के लिए काफी सारे नेगेटिव पॉइंट्स झेलने को मिलते हैं। 900 प्लस तक इंडियन स्टूडेंट्स गए हुए हैं। तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आपकी तवेर सिटी के अंदर 1936 में स्टैब्लिश हुई थी। ये यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा पुरानी यूनिवर्सिटी है क्योंकि यहाँ पे आपके 1985 से इंडियन स्टूडेंट्स आ रहे हैं। फीस की अगर मैं बताऊँ तो वो आपकी 4,30,000 तक पड़ जाती है, तो मॉस्को के बिल्कुल बगल में पड़ती है, तो ये भी इसका बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। तो 98,000 तक इसके हॉस्टल चले जाते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्टल्स नहीं मिलते हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं, जैसे कि 2 साल पहले यूनिवर्सिटी ने इतने ज्यादा स्टूडेंट्स ले लिए, 1000 तक एडमिशन करवा दी स्टूडेंट्स के यहाँ पे। तो इस यूनिवर्सिटी का वो एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आपकी समारा सिटी के अंदर 1919 में स्टैब्लिश हुई थी। बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है। अगर इंडियन स्टूडेंट्स की बताऊं तो यहाँ पे 2020 में इंडियन स्टूडेंट्स ने जाना शुरू किया है। अब 2026 में इसका बैच भी पास आउट होने वाला है। ये यूनिवर्सिटी भाई आपकी मॉस्को से 860 किलोमीटर दूर पड़ती है। अब ट्रैवलिंग की अगर मैं बताऊं तो समारा में आपका एयरपोर्ट भी पड़ जाता है। मैं टोटल फीस की बताऊं तो आपकी 4,50,000 तक इसकी फीस पड़ जाती है। हॉस्टल्स की अगर मैं बताऊं तो 32,000 तक इसके हॉस्टल चले जाते हैं। टोटल कर दूं तो ये आपकी 27 लाख तक पड़ जाती है, और ये लगा लीजिए 1500 के आसपास स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं। कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आपकी कुर्स्क सिटी के अंदर 1936 में स्टैब्लिश हुई थी। ये मॉस्को से 500 किलोमीटर दूर पड़ती है। बात करूं यूनिवर्सिटी के फीस की तो वो आपकी $6,700 पड़ जाती है। ठीक है ना। अब यूनिवर्सिटी की जो फीस है भाई वो आपकी महंगी है, तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कि हर पेरेंट इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। और अगर मैं सिटी की बताऊं तो सिटी बहुत बढ़िया है यहाँ की। ठीक है ना, काफी डेवलप है, वेल मेंटेन है और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। $200 तक हॉस्टल चले जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं हॉस्टल्स कैसे, तो हॉस्टल्स इसके एवरेज हैं। ठीक है, और बजट अगर देखूं तो बजट आपका 19,000 तक हॉस्टल का चला जाता है। टोटल बजट हॉस्टल प्लस यूनिवर्सिटी 6 ईयर्स तक भाई ये आपकी 39,33,000 तक पड़ जाती है। अगर मैं FMG की बताऊं तो 1991 से काफी पुराने टाइम से यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इसका। और भाई काफ़ी सारे FMGs भी निकल चुके हैं। और ये यूनिवर्सिटी आपकी शुरू से ही इंग्लिश मीडियम है। देखो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हमने डिस्कस की है ना, ये यूनिवर्सिटीज़ आपकी पहले बाइलिंगुअल हुआ करती थी। 2021 से पहले 3 साल इंग्लिश 3 साल रशियन। लेकिन जब 2021 में NMC की गाइडलाइंस आई तो उसके बाद ये सभी यूनिवर्सिटीज़ आपकी इंग्लिश वाली हो गई। और कोर्स आपकी पहले भी इंग्लिश में ही एजुकेशन करवाती थी स्टूडेंट्स की। तो अगर मैं बात करूँ इंडियन स्टूडेंट्स की तो यहाँ पे 900 प्लस इंडियन स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ रहे हैं। अब सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे ये हो जाता है कि एक्सपेल वगैरह का कोई सीन नहीं है और गवर्नमेंट हॉस्टल्स हैं और गवर्नमेंट हॉस्टल्स के अंदर सीटें हैं बच्चों के लिए। सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हो और हम आपको पर्सनली सारे डाउट्स आपके क्लियर कर देंगे। इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, हम आपकी एडमिशन में भी हेल्प करवा देंगे। और आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, लेकिन जाते जाते चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जी हाँ, जब MS एजुकेशन है तो मुमकिन है।